हेलो फ्रेंड, मेरा नाम उमाकांत यादव है। मैं एक कंसल्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे विजुअल एकुटी पर। विजुअल एकुटी होता क्या है? देखिए, विजुअल एकुटी जो होता है वो हमारे आई का एक टेस्ट होता है, एक प्रोसीजर होता है जिसको हम विजुअल एकुटी बोलते हैं। आई का जो पावर होता है, जो हमारा ब्रेन से संबंधित रहता है कि हमारी आई कितनी एक्टिव है और कितनी अच्छी है और हमारी आई वीक नहीं है, ठीक है। उस टेस्ट को ही हम विजुअल एकुटी बोलते हैं। इसका कुछ प्रोसीजर होता है, तो आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, विजुअल एकुटी जो होता है ये फॉर्म सेंटेशन टेस्ट होता है, ठीक है। जो हमारी आई की जो रेटिना होती है, आप समझिए कि आपकी रेटिना को टेस्ट हो रहा है कि आपकी रेटिना कितनी एक्टिव है। हमारी जो रेटिना है हमारी आंखों में, वो किसी छोटी सी छोटी इमेज को, उसकी देखने की कितनी क्षमता है, वो कितना देख पाता है कितनी छोटी इमेज को, ठीक है। उसमें होता क्या है कि जब किसी एक नॉर्मल जो मनुष्य होता है, जब सामने कोई प्रकाश की किरण पड़ती है हमारे रेटिना पे, तो वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनता है जिसके थ्रू हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाता है, ठीक है। जो सामने कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको देख पाता है। इसी सेंसेशन को ही बोलते हैं विजुअल एकुटी या विजन टेस्ट, ठीक है। इसमें होता क्या क्या है? देखिए, एक्चुअली में होता क्या है कि जो विजुअल एकुटी होता है, इसमें सबसे पहले कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा पावर 6/6 है, 6/60 है, 6/9 है, 6/12 है, 6/18 है। तो ये होता क्या है, ठीक है। तो आज मैं उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, उसी का प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं विजन का प्रिंसिपल होता क्या है। विजन का जो प्रिंसिपल होता है कि आई का एक नोडल पॉइंट होता है जिसपे एक 5 एंगल का एक 5 एंगल बनता है, 5 डिग्री का एक एंगल बनता है, ठीक है। तब क्या होता है कि वहाँ पे वो पेशेंट, वो इंसान किसी ऑब्जेक्ट को देख पाता है, ठीक है। जब वो नोडल पॉइंट पे 5 डिग्री का एक एंगल बनता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो आदमी किसी ऑब्जेक्ट को देख पाता है, ठीक है। जिसको बोलते हैं विजन प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जो इसके जो चार्ट्स आते हैं, कुछ प्रोसीजर होते हैं, वो कैसे होते हैं। देखिए, एक्चुअली होता है क्या है कि जो विजुअल एकुटी का डिस्टेंस का प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी पेशेंट को 6 मीटर की दूरी पे बैठा देते हैं, ठीक है। एक रूम होता है वो 6 मीटर का रहता है। उसके सामने एक स्नेल्स चार्ट होता है जिसमें कुछ लेटर्स लिखे होते हैं जो न्यूमेरिक होंगे या अल्फ़ाबेट होंगे, ठीक है। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वहाँ पे वो जो सामने चार्ट होगा वो होगा न्यूमेरिक होगा या अल्फ़ाबेट में होगा, मतलब AXHO या 1 2 3 करके होगा, ठीक है। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है तो उसके सामने C चार्ट होगा या E चार्ट होगा, ठीक है। अगर कोई छोटा सा बच्चा है तो उसके सामने एक पिक्चर चार्ट होगा जिसमें क्या होता है कि कुछ एनिमल्स या वेजिटेबल्स के पिक्चर बने होंगे, ठीक है। ये प्रोसीजर होता क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं कि किसी पेशेंट को सामने जब रीड कराते हैं, अगर वो पेशेंट 6/, उसका विजन 6/6 आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि वो पेशेंट उस सब्जेक्ट को 60 मीटर की दूरी से भी देख सकता है। इसका मतलब उसका विजन अच्छा है, वो 6/6 है, ठीक है। उसके बाद आता है कि उसके बाद अगर उसका विजन 6/60 आ रहा है, तो उसके बाद जो प्रोसीजर होता है, उसके बाद हम उस पेशेंट को, उसकी जो चार्ट की दूरी होती है उसको थोड़ा सा कम करेंगे, मतलब 1 मीटर कम करके 5 मीटर की दूरी पे चार्ट रखेंगे। फिर पेशेंट को रीड कराएंगे, फिर पेशेंट 5/60 आ रहा है, फिर 1 मीटर जाएंगे। ऐसे प्रोसीजर 1/60 तक जाते हैं। अगर 1/60 तक उस पेशेंट को नहीं दिख रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि उसके सामने हम फिंगर टेस्ट करेंगे। उसको हम फिंगर काउंट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं UFC, फिंगर काउंट, ठीक है। उसके सामने क्या करेंगे, फिंगर दिखाएंगे कि आपको मेरी 4 उंगली हैं, आपको कितनी दिख रही हैं। अगर वो पेशेंट बोलता है कि मुझे 4 दिख रही हैं, 2 दिख रही हैं, 1 दिख रही हैं, अगर वो बोलता है कि मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है, फिर उसके पास में जाएंगे, फिर आपको उसके सामने फिंगर दिखाएंगे। अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे फिंगर नहीं दिख रहा है, फिर उसके 1 फीट की दूरी पे जाएंगे। ऐसे करते अगर उसको तब भी फिंगर नहीं दिख रहा है तो उस कंडीशन पे जो हम उसकी रिकॉर्ड नोट करते हैं, जैसे 3 फीट की दूरी से फिंगर को नहीं दिख पाया तो उसमें लिखेंगे 3 फीट FC, ठीक है। मतलब फिंगर काउंट करने के बाद 3 फीट की दूरी पे वो नहीं कर पाया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसके पास लेके जाएंगे, ठीक है। अगर वो तब भी रीड नहीं कर पा रहा है 1 फीट की भी दूरी से, फिर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसमें हम हैंड मूवमेंट करेंगे, ठीक है। हैंड मूवमेंट करेंगे, उसके सामने हैंड मूवमेंट करेंगे, थोड़ा सा ऐसे हैंड मूवमेंट। अगर वो बोलता है कि वो फील करता है कि हाँ कुछ हिल रहा है, तो इसका मतलब उसे थोड़ा सा फील है, उसकी लाइट, उसकी रोशनी है, ठीक है। अगर तब भी बोलता है नहीं, फिर क्लोज टू फेस करते हैं, उसके पास जाते हैं, ठीक है, एकदम पास में जाते हैं, फिर वो फील नहीं कर पा रहा है, तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक टॉर्च लेते हैं,
टॉर्च के थ्रू उसके सामने, आंखों के सामने मारते हैं। अगर वो नहीं फील कर पाता फिर साइड से लेते हैं, फिर इस साइड से लेते हैं। अगर एक साइड से अगर वो देख पाता है तो उस कंडीशन में उसका रिकॉर्ड जो नोट करेंगे उसमें लिखेंगे साइड प्लस, जिस साइड से वो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर फिर भी वो नहीं देख पा रहा है, इस कंडीशन में टॉर्च की रोशनी बिल्कुल नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब हुआ कि वो ब्लाइंडनेस का शिकार हो चुका है, ठीक है। ब्लाइंडनेस का शिकार हो गया है तो इसका मतलब हो सकता है उसको ग्लूकोमा रहा हो सकता है कैटेक्ट हुआ रहा वो अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं लिया है, हो सकता है मैकुलर डिजेनरेशन हो सकता है रेटिनल डिटैचमेंट हो, कभी कभी कैंसर, ब्लड कैंसर की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। ये सारा चीज़ें होता है जो हमारी आंखों का एक प्रोसीजर होता है, उसको विजुअल एकुटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है क्या है कि कोई छोटा सा बच्चा होता है तो उसके सामने मैंने आपको बताया कि पिक्चर टेस्ट करते हैं, है ना। पिक्चर उसका पूछते हैं आपको पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं, ये दिख रहा है आपको, वो बोलता है नहीं। फिर उसका भी विजन सेम प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो उसमें भी हम 6/60 या 6/24, 6/36 ये सारा कुछ हम नोट करते हैं उसका रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या है कि नियर टेस्ट होता है, जो उसके बाद जो प्रोसीजर आता है उसको बोलते हैं विजुअल एकुटी नियर टेस्ट, ठीक है। जो रीडिंग करता है, किसी पेशेंट को हम रीड कराते हैं, बुक देते हैं, अगर वो 35 सेंटीमीटर रखते हैं उस कंडीशन में रीड कराते हैं, लास्ट में रीड कर पा रहा था N/6 है, उसमें भी N/6, N/12, N/9 होता है, ठीक है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं विजुअल एकुटी, ठीक है। बट मेरा जो मेन है उद्देश्य वीडियो बनाने का वो है कैसे ब्लाइंडनेस को रोका जाए, ब्लाइंडनेस को कैसे रोक सकते हैं हम लोग। इसमें होता क्या है कि एक टेस्ट होता है जिसमें हम घर पे भी कर सकते हैं। अगर आप घर पे बैठे हैं, घर पे बैठ के भी आई टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको फील आएगा कि हाँ मेरी आंखों में कोई एरर है, तो आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे किसी डिस्टेंस में कोई छोटा सा सब ऑब्जेक्ट हो, या तो कोई आप समझिए कि कोई पेड़ का पौधा छोटा सा दूर दिख रहा है, पेड़ का पौधा, उसको आप देखिए। तो आपको वन आई क्लोज करके आपको देखना है दूर से, ऐसे दोनों आई से आपको फील करना है कि जो ऑब्जेक्ट आप सामने देख रहे हैं उसमें कंपेयर करिए कि आपको एक आई से बेटर दिख रहा है एंड अदर आई से उतना बेटर नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर ऐसा आपको हो रहा है कि एक आई से अच्छा दिख रहा है, दूसरे आई से उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हुआ कि आपकी आंखों में रिफ्रैक्टिव एरर है। आप जाके आई क्लिनिक में प्रॉपर टेस्टिंग कराइए, ठीक है। उसके बाद आता है कि मैंने बताया कि स्नेल चार्ट, अब स्नेल चार्ट्स आप अपने सिस्टम पे या अपने जो हमारा प्रिंटर होता है उसके थ्रू भी आप चार्ट निकाल सकते हैं। आप उसको 6 मीटर की दूर पे आप घर पे भी बैठ के अपनी फैमिली का टेस्ट कर सकते हैं, नॉर्मल विजन रिकॉर्ड रख सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि हाँ इनका विजन 6/9, 6/24 आ रहा है, तो आप आराम से मेडिकल पे आप आई क्लिनिक पे जाइए, अच्छे से प्रॉपर टेस्ट करा लीजिए, ठीक है। फिर आपको वो जरूरत नहीं पड़ेगा कि आप फैमिली में कोई चल नहीं पा रहा है, किसी को दिक्कत है जाने में उतना दूर, है ना। जैसे कोविड के टाइम था, बहुत सारी इशू थे, तो उस समय आप घर बैठ के भी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो मेरा जो वीडियो है वो ब्लाइंडनेस को रोकना विजुअल एकुटी का इसका मेन पार्ट होता है कि हम विजुअल एकुटी घर पे भी टेस्ट करके हम ब्लाइंडनेस को रोक सकते हैं। मैंने आपको बताया कि नो पीएल, परसेप्शन ऑफ लाइट, मतलब आपकी आंखों में टार्च की रोशनी नहीं आई तो उसमें क्या होगा, ब्लाइंडनेस हो गया। तो आप उस कैटेगरी में नहीं जाना चाहते हैं तो प्रॉपर आप टेस्टिंग कराइए। अगर आपको लगता है कि आपको आंखों में पावर है तो